चलिए दोस्तों, आज लाइनक्स के इंस्टॉलेशन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी लाइनक्स की ISO फाइल, जो मैं यहाँ jorenos.com से डाउनलोड करूँगा। जोरेनोस दोस्तों एक लाइनक्स का ही फ्लेवर है जो उबंटू पे बेस्ड है। अगर आप जोरेनोस पे सीखते हैं तो आपको उबंटू में स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारा जो भी कमांड्स है, लेआउट है, जो GUI है या सेटिंग्स है, सब कुछ सेम ही है इसका। बस इसका थीम विंडोज़ जैसा है। अगर आप पहले विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़ करने में आसान रहेगा। यहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन में जाके इसका कोर वर्जन डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास कंप्यूटर काफ़ी पुराना है तो आप इसका लाइट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका कोर वर्जन डाउनलोड करूँगा। ISO मैंने पहले से ही कर रखी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके स्किप टू डाउनलोड और आपकी ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप अपने PC पे इंस्टॉल करने की बजाय इसे वर्चुअल बॉक्स में पहले ट्राई करें। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपके लिए वर्चुअल बॉक्स ठीक रहेगा। अगर आप एडवांस यूज़र हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिर भी वर्चुअल बॉक्स ठीक है, क्योंकि उससे आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। virtualbox.org पे जाके आप वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज़, मैक OS, लाइनक्स के लिए अवेलेबल है सारा कुछ। अगर आप पहले से लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो अपने टर्मिनल में जाके sudo apt-get install स्पेस वर्चुअल बॉक्स, इस कमांड से आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे apt-get install वर्चुअल बॉक्स। तो मैंने वर्चुअल बॉक्स भी पहले से डाउनलोड कर रखा है और ISO फाइल भी पहले से डाउनलोड कर रखी है। ब्राउज़र को बंद कर देते हैं। यहाँ से मैं वर्चुअल बॉक्स लॉन्च करूँगा अपना। ये हमारे पास वर्चुअल बॉक्स का मेन विंडो खुल गया है। यहाँ से आप न्यू मशीन क्रिएट करेंगे। Ctrl+N भी यूज़ कर सकते हैं या आप न्यू पे क्लिक करें। अपनी मशीन का कोई भी नाम रख लें, जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट मशीन रखने वाला हूँ। इसकी लोकेशन है हमारे होम फोल्डर में वर्चुअल बॉक्स का फोल्डर है। यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स में जाएगा, विंडोज़ पे हैं अगर आप तो। यहाँ से हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्चुअल मशीन तैयार कर रहे हैं, विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS सभी हैं यहाँ पे हम लाइनक्स सेलेक्ट करेंगे। और ये पूछ रहा है कि लाइनक्स का कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे हम, तो हम यहाँ पे उबंटू 64 बिट यूज़ करेंगे, क्योंकि जोरेन OS जो हमने डाउनलोड किया था वो उबंटू 18.04 पे बेस्ड है। इसलिए ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आप कितनी रैम असाइन करना चाहते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को। मेरे पास 8 GB है तो मैं कंफर्टेबली 2 GB से असाइन कर सकता हूँ। इसे नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कम से कम 10 GB की आप वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करें। वर्चुअल हार्ड डिस्क एक फ़ाइल होती है दोस्तों जो हार्ड डिस्क की तरह बिहेव करेगी आपकी वर्चुअल मशीन में। यहाँ पे क्रिएट कर लें। जिसका फॉर्मेट है कौन सी करना चाहते हैं। ये VHD यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि VHD फाइल हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये VDI है तो ये सिर्फ वर्चुअल बॉक्स में ही चलेगी। आप कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसे डायनामिकली एलोकेटेड पे रहने दूँगा। इससे क्या होगा कि हमारी स्पेस बचेगी। जैसे 10 GB की है तो ये पहले ही 10 GB असाइन नहीं करेगा उसे। जितनी हमारी इंस्टॉलेशन होगी उसमें उतनी ही हार्ड डिस्क यूज़ करेगा हमारी। नेक्स्ट कर लें। तो ये साइज़ पूछ रहा है, यहाँ पे 10 GB है डिफ़ॉल्ट, इसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 GB असाइन करूँगा। इसे क्रिएट कर दें। ये हमारी वर्चुअल मशीन तैयार हो चुकी है दोस्तों। हमें अब इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे सेटिंग्स है इसकी। बेसिक में तो इसका नाम है, टाइप है, वर्जन है, लोकेशन है इसकी, डिस्क्रिप्शन है। हमें सब की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम देखिए, यहाँ पे हमारी रैम है और बूट ऑर्डर है। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क तो हमारे पास नहीं है। ऑप्टिकल और हार्ड डिस्क हम यूज़ करेंगे।
ऑप्टिकल और हार्ड डिस्क भी हमारे कंप्यूटर की नहीं होगी, जो वर्चुअल हमने हार्ड डिस्क क्रिएट की है वो यूज़ होगी। ऑप्टिकल ड्राइव में जो हम आईएसओ फाइल यूज़ करेंगे। और प्रोसेसर की आप कितनी कोर्स से असाइन करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास 8 थ्रेड का सीपीयू है तो मैं ऐसे 2 या 3 थ्रेड असाइन कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं 3 करूँगा। डिस्प्ले में आप कितनी वीडियो मेमोरी देना चाहते हैं, मेरे पास 64 MB है, 32 MB से असाइन करूँगा मैं। यहाँ पे हमारी स्टोरेज आ गई। जो हमारी हार्ड डिस्क है वो तो टेस्ट मशीन जो वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट की थी हमने वही है। इसमें आप अपनी आईएसओ फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से चूज़ ए डिस्क फाइल करके आपके डाउनलोड फोल्डर में जाएँ, वहाँ से आईएसओ ओपन कर लें। ऑडियो नेटवर्क और बाकी की ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा कि वर्चुअल बॉक्स को कैसे प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किया जाता है। मेन हमें यहाँ पे रैम और प्रोसेसर कितना असाइन करना है वो ज़रूरी है हमारे लिए। वो सेटिंग कर दी मैंने, अब ओके है। यहाँ पे ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप अपनी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप दोस्तों स्टार्ट पे क्लिक करें तो आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी आईएसओ फाइल में से बूट करेगी। तो आईएसओ में से बूट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आपको ग्राफिक ड्राइवर की कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से सेफ ग्राफिक मोड में भी जा सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन सभी पे काम करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप CD में से बूट कर रहे हैं तो वो भी आपके पास सेम ही ऑप्शन आएंगे। लोडिंग होने के बाद दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। पहला होगा ट्राई जोरेन ओएस, दूसरा है इंस्टॉल जोरेन ओएस। अगर आप चाहें तो यहीं से इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से चला के देखना चाहते हैं तो ट्राई जोरेन ओएस पे क्लिक करें। तो इससे क्या होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम CD में से लाइव बूट कर जाएगा। सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी में लोड हो जाएगा बिना इंस्टॉलेशन के। तो ये दोस्तों ये फुली वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरा चला के देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ आप कंफर्टेबल हैं इसके साथ तो आप यहीं से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं इसकी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, वॉल्यूम कंट्रोल है, सेटिंग्स का बटन है। अगर आप पावर ऑफ करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। ये आपका टाइम है, ये मेन्यू है, बिल्कुल विंडोज जैसा ही दोस्तों, थोड़ा ही वर्क है बस। यहाँ पे सेटिंग्स हैं इसकी। जैसे मैं यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन सेट करने वाला हूँ। ये अब ठीक है पहले से। ये आप देख सकते हैं ट्राई करके। अगर आपको लगे कि अब ठीक है, आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से इंस्टॉल जोरेन ओएस पे क्लिक कर लें आप। ये आपका इंस्टॉलेशन खुल जाएगा। अगर आप सीधा CD में से इंस्टॉल जोरेन ओएस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो भी आपके पास यही इंस्टॉलर आ जाएगा। इंस्टॉलेशन दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जैसे कि आपके पास पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपने पहले से हार्ड डिस्क पार्टीशन कर रखी है या कोई डाटा है पहले से जो आप बचाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ट्राई है तो इसमें हम फ्रेश हार्ड डिस्क में कैसे इंस्टॉल करें वही सीखेंगे। यानी कि आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली है, नई हार्ड डिस्क लगाई है आपने, उस पर इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो देखेंगे इसमें। अगले पार्ट में हम दूसरे सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि विंडोज़ के साथ कैसे इंस्टॉलेशन करनी है या किसी और OS के साथ। तो हम सिर्फ बेसिक इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें आप। ये आपको पूछ रहा है कि आपका कीबोर्ड लेआउट क्या है।
अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंग्लिश यूएस कीबोर्ड लेआउट यूज़ कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट में यही मिलता है हमें। इसे भी कंटिन्यू कर दें। तो ये पूछ रहा है कि इंस्टॉलेशन के टाइम आप अपडेट से यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो ये ऑप्शन अनेबल अपने आप अनेबल होगा आपके पास। इसे आप डिसेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट्स बाद में भी कर सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है कि दोस्तों, कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो फ्री में नहीं मिलते हैं आपको, लेकिन उबंटू आपको प्रोवाइड करा रहा है वहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं आपने, तो इसे अनटिक कर दें। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप इसे टिक रख सकते हैं, क्योंकि आपके वाईफाई कार्ड हैं जो, या कोई और डिवाइस है वो शायद काम ना करे इसके बिना। अगर आप इसके सेंसस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही रहने दें। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसे टिक कर दें और यहाँ पे कंटिन्यू कर लें। ये हमारे पास इंस्टॉलेशन टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों। इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल का ऑप्शन है पहला। जो भी आपकी हार्ड डिस्क है ये उसे पूरी इरेज करके उसमें अपने हिसाब से पार्टीशनिंग करके ज़ोरिन ओएस को इंस्टॉल कर देगा। अगर आप इसे इनक्रिप्शन चाहते हैं यूज़ करना, इनक्रिप्ट करना चाहते हैं ताकि कोई आपका डाटा ना देख सके, तो ये आप इनक्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर आपकी हार्ड डिस्क फ्रेश है तो आपके पास ये सिर्फ एक ऑप्शन आएगा। अगर पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें और भी ऑप्शन है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप मैनुअली पार्टीशनिंग करें आप अपनी हार्ड डिस्क की, तो इसे समथिंग एल्स पे टिक करके कंटिन्यू कर लें। मैनुअल पार्टीशनिंग का फ़ायदा है दोस्तों, अपनी मर्ज़ी से आप असाइन कर सकते हैं कि कौन सी ड्राइव को कितनी स्पेस असाइन करना चाहते हैं आप। तो जैसे बिल्कुल फ्रेश हार्ड डिस्क है, इसमें पार्टीशन टेबल भी नहीं है, तो यहाँ से न्यू पार्टीशन टेबल पे क्लिक करेंगे, आप कंटिन्यू कर दें। ये हमारा पार्टीशन टेबल क्रिएट हो चुका है। ये फ्री स्पेस है हमारे पास 20 GB की। यहाँ से प्लस करके आप इसमें पार्टीशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक पार्टीशन हमारी रूट होती है, रूट जिसमें आपका सारा फाइल सिस्टम होगा, और एक पार्टीशन होती है होम जिसमें आपका यूज़र का डाटा होता है। अगर आप चाहें तो दोनों के लिए अलग पार्टीशन यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो सिर्फ एक ही पार्टीशन में सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा रख सकते हैं। चॉइस आपकी है। मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूं कि रूट के लिए अलग पार्टीशन बने। जैसे यहाँ पे मैंने 11 GB के करीब यूज़ किया है। प्राइमरी पार्टीशन रहने दे, बिजनिंग ऑफ द स्पेस। ये आपका फॉर्मेट है, लाइनक्स ext4 में बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है दोस्तों। इसका माउंट पॉइंट ये रूट है, फॉरवर्ड स्लैश को रूट कहते हैं। जितना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा है वो इसी पार्टीशन में जाएगा। इसे आप ओके कर दें। ये फ्री स्पेस है, इस पर प्लस करके एक और पार्टीशन ऐड करेंगे। इसे प्राइमरी पार्टीशन पे क्लिक कर लें। इसका माउंट पॉइंट हम रखेंगे होम, ताकि जो हमारा कोई पर्सनल डेटा है वो इस पार्टीशन में जाए। अगर दोबारा से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन करनी पड़े तो हमारा ये डाटा सेफ रहे यहाँ पे। इसलिए मैं मैनुअली पार्टीशनिंग करता हूँ। होम के लिए अलग पार्टीशन रखता हूँ और रूट के लिए अलग। और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप अपनी स्वैप के लिए भी कुछ स्पेस बचा लें। तो यहाँ पे मैं 9 GB के करीब यूज़ करूँगा होम पार्टीशन के लिए। स्वैप दोस्तों एक स्पेस होती है आपकी हार्ड ड्राइव में, जिसमें आपकी रैम से कॉपी करके फाइल्स रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिन फाइल्स की उसे कॉमनली ज़रूरत पड़ती है रन टाइम में, वो वहाँ पे रखता है। अगर आपकी मान लीजिए रैम आपके पास कम है, फुल हो गई है किसी वजह से, तो वो कुछ डाटा इस पार्टीशन में रख लेगा। इससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्किंग में आसानी होती है। इस फ्री स्पेस में आप प्लस करके यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन यूज़ एज पे आप स्वैप एरिया सेलेक्ट कर लें और इसे ओके कर दें। तो ये 3 पार्टीशन आपको करनी है। मैंडेटरी क्या है, सिर्फ ये रूट पार्टीशन मैंडेटरी है आपकी। अगर आपके पास रैम कम है तो आप स्वैप पार्टीशन बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो होम के लिए अलग पार्टीशन बना सकते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, इसमें से आप पार्टीशन डिलीट करके भी दोबारा बना सकते हैं। अगर यहाँ पे इसका कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज क्लिक कर सकते हैं।
जैसे फाइल फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं या माउंट पॉइंट, तो यहाँ पे कर सकते हैं आप। और नीचे ये पूछ रहा है कि डिवाइस फॉर बूट लोडर, जो आपका बूट लोडर है वो किस डिवाइस में इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे ये आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क का नाम आ रहा है। अगर आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपकी हार्ड डिस्क का नाम आएगा यहाँ पे। अगर एक से ज़्यादा हैं तो उन सब का नाम आएगा यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैं इसी पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये DEV/SDA, ये आपकी प्राइमरी हार्ड डिस्क है SDA। अगर 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं तो एक SDB आएगी, जिस पे आपकी रूट पार्टीशन है। बूट लोडर भी आपको उसी में इंस्टॉल करना है। यहाँ पे भी वही सेलेक्ट करें, जैसे SDA1 पार्टीशन है, SDA हार्ड डिस्क है, यहाँ पे भी SDA सेलेक्ट करें और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू क्लिक करें तो आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। पार्टीशनिंग में और फॉर्मेटिंग में कुछ समय लेता है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास सिर्फ 1-2 ऑप्शन ही बचे हैं सेलेक्ट करने के लिए। इंस्टॉलेशन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक इंस्टॉलेशन है, इसमें हमने कोई ज़्यादा एडवांस ऑप्शन यूज़ नहीं किए हैं। ये आपकी लोकेशन पूछ रहा है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा ये। जैसे यहाँ पे कोलकाता डिटेक्ट कर लिया इसने इंडिया में। आप किसी भी कंट्री में क्लिक कर सकते हैं, वहाँ की लोकेशन डिटेक्ट करेगा ये इंडिया पे सेलेक्ट करेंगे तो कोलकाता आ जाएगा। कंटिन्यू कर दें। इसके बाद आपका यूज़र नेम पूछ रहा है, अपना कोई भी नाम रख सकते हैं। कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है, कंप्यूटर का नाम भी कुछ भी रख सकते हैं। और ये पासवर्ड पूछ रहा है, कोई भी पासवर्ड आप 2 बार टाइप करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बूट होने के वक्त अपने आप लॉगिन हो जाए तो ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड के बिना आपका कंप्यूटर लॉगिन ना हो तो इस ऑप्शन को टिक करके रख सकते हैं। कंटिन्यू कर दें। इसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। इंस्टॉलेशन में काफ़ी समय लग सकता है, ये आपकी हार्ड डिस्क और प्रोसेसर की स्पीड पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं वर्चुअल मशीन में हूँ यहाँ पे, तो ये काफ़ी टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर लूँगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये बटन भी होगा कंटिन्यू टेस्टिंग का। अगर आप CD में से इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन है, रीस्टार्ट कर लें तो आपकी हार्ड ड्राइव में से बूट हो जाएगा अपने आप। अगर आपने बायोस में CD ड्राइव को प्रेफरेंस दे रखी है बूट ऑर्डर में, तो अपनी CD निकाल लें और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दें। अपने आप आपकी हार्ड डिस्क में से बूट करेगा। यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करें। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो चुका है दोस्तों। इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ के साथ कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। तब तक के लिए आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स में।